हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कट ऑफ है कितनी रह सकती है। अभी तक देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने बहुत सारे डाउट क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं किया है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने भी अपडेट जारी किया है, उसका एग्ज़ाम भी आपको पता है 4 से 8 नवंबर के मध्य होना ही है। और जिस तरीके से इंडियन जो आपका नेवी है उसने भी अपडेट जारी कर दिया, उसका पीएफटी भी आपका नवंबर महीने में प्रारंभ ही हो जाएगा। जैसा कि उसने पीएफटी का जो एडमिट कार्ड है वह भी जारी कर दिया है, जो सेकंड फेज़ है। तो लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया है, तो हम एक एक्सपेक्टेड करते हैं इस महीने के अंत तक इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भी खुशखबरी दे देंगे। क्योंकि ये बैच था सेकंड, आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड बैच 2020। तो यह बैच आपका अगस्त महीने में प्रारंभ हो जाता था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन क्योंकि इसका केवल एक ही कारण है, कोरोना वायरस। आपका एग्ज़ाम चल रहा था लेकिन बीच में ही कोरोना वायरस आ गया था और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से आपका पेपर भी पूरी तरह से कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, जैसा कि आपको मालूम है इंडियन कोस्ट गार्ड वालों की जो कट ऑफ है अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो हम पिछली कट ऑफ की भी बात करेंगे, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। वैसे कट ऑफ देखा जाए तो शो तो नहीं की जाती है, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं उनके माध्यम से पता ही चल जाता है, कुछ एक्सपेक्टेड कर ही लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। एज ए नाविक GD 10+2 एंटी सेकंड बैच 2020 एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 26 जनवरी टू 2 फरवरी 2020। तो जो एप्लीकेशन थे आपके, आप यहाँ से देख सकते हैं 26 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य भरे गए थे। तो कुल मिलाकर जो पोस्टें थी आपकी 260 पोस्टें थी। वहीं SC के लिए 33, ST के लिए 13, OBC के लिए 75, EWS के लिए आपकी देखा जाए तो 26 पोस्टें थी और वहीं जनरल के लिए आपकी 113 पोस्ट थी। तो एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है 80 नंबर का पेपर होता है। कुल मिलाकर में इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेपर होता है 80 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर किस जोन की कितनी कट ऑफ रह सकती है उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि हम किस जोन से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं नॉर्थर्न जोन में कुल मिलाकर जालंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा, वाराणसी ये आते हैं। आपका यहीं देखा जाए तो जालंधर के अंदर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आप यहाँ से देख सकते हैं। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देहरादून में वहीं आपका उत्तराखंड, जोधपुर में आपका राजस्थान, अदर देन NCR डिस्ट्रिक्ट, आपका NCR डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। नोएडा में आप ये देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा NCR डिस्ट्रिक्ट, UP NCR डिस्ट्रिक्ट में जो लगती हैं। और वहीं आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका देखा जाए तो गुवाहाटी, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। वहीं आपका ईस्ट जोन में तूतीकोरिन और आपका चेन्नई, सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम। वेस्ट जोन में आपका भोपाल, कोच्चि, मुंबई, न्यू मंगलौर। वहीं आपका नॉर्थ वेस्ट जोन में देखा जाए तो गांधीनगर, गुजरात। तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आपको एग्जामिनेशन से संबंधित, आपको वहाँ क्या करना था क्या नहीं करना था। तो आइए चलते हैं, कुल मिलाकर कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार यदि इनिशियल मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD सेकंड बैच 2020 कट ऑफ फॉर इनिशियल मेडिकल। वैसे देखा जाए तो इस बार इनिशियल मेडिकल का जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मुश्किल ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि इतना कम समय है। आपने देखा था इंडियन नेवी इस बार देखा जाए तो केवल PFT के लिए सेकंड जो फेस है उसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं। इनिशियल मेडिकल उनका साथ में नहीं होगा। आपका जो फाइनल मेडिकल है केवल चिल्का पर ही होने वाला है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, वहीं आपका फाइनल मेडिकल हो जाएगा। तो इस बार देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भी यही करेंगे। आई होप हम एक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम समय में यह बैच अगस्त में प्रारंभ हो जाता था, लेकिन अब अक्टूबर महीना चल रहा है और उसका लास्ट भी प्रारंभ हो चुका है। तो देखा जाए तो इसका जो इनिशियल मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मुश्किल ही किए जाएंगे। डायरेक्ट आपका मेडिकल चिल्का पर ही होगा। ज्वाइनिंग के लिए डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं तो देखा जाए तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर पेपर आपका 80 नंबर का ही होता है। तो यदि आपका इनिशियल मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए तो आपका और नॉर्थ जोन का 50+ ही मान सकते हो आपका कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है इसमें देखा जाए तो। आपका ईस्ट जोन में देखा जाए तो 48+, अभी आपका वेस्ट जोन में देखा जाए तो वहीं 49+ कट ऑफ अकॉर्डिंग टू जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था। वहीं आपका नॉर्थ ईस्ट जोन का देखा जाए तो वहीं 46+ हो सकता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट जोन का देखा जाए तो 47 कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो यह कट ऑफ इसके 1 या 2
मार्क देखा जाए तो अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि देखा जाए तो फाइनल मेडिकल आता है तो आपका तो फाइनल मेडिकल के लिए आप यहाँ से 2 से 3 नंबर इनक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि इस बार काफ़ी कैंडिडेट बता रहे थे, इस बार जो पेपर था मैंने रिव्यू भी दिया था, बहुत ही हार्ड पेपर हो रहा था, बहुत सारे कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जा रहे थे पीएफटी के लिए। तो यही अब आपको बताना था कितनी कट ऑफ रह सकती है। यदि आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।